73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा। पेपर 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार ये अटेम्प्ट करना था। दोबारा पेपर से एक दिन पहले ट्विटर पर पेपर लीक हो जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब सार्थक होती हुई नजर आ रही। भारत के हर हिस्से में जहां जहां ये यात्रा पहुंची, लोग राहुल गांधी से जुड़ते चले गए। खासकर युवाओं को राहुल से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। इस बार भी राहुल ने युवाओं के बीच अपने विचार रखे। राहुल ने कहा कि अंबानी, अदानी और उनके बढ़ रहे कारोबार को लेकर 10 साल से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोदी ने एक बार भी इसका उत्तर नहीं दिया है। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है, अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया, होगा होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया, होगा होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है, तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। देश में बढ़ रहे बेरोजगारी पर मोदी का कोई मास्टर प्लान अभी तक नहीं दिखा है। राहुल ने बार बार सवाल उठाए, सुझाव भी दिए, लेकिन मोदी की ओर से न जवाब आया और न प्रतिबद्धता दिखी। राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी, इलेक्टोरल बॉन्ड, किसान बिल और भाजपा की तमाम नीतियों का विरोध किया और सीधे तौर पर इसे गलत ठहराया। नतीजा रहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी। जिनके पास रोजगार था, अब वो भी बेरोजगार हो गए हैं। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है। और उनका काम, उनका कुछ नहीं होगा भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। राहुल ने आगे कहा, यूपी में पेपर लीक ने युवाओं का जीवन तबाह कर दिया है। सरकारी गठजोड़ से परीक्षा में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और युवा बेरोजगारी की दलदल में धकेले जा रहे हैं।
राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान मोदी के संसदीय क्षेत्र में ही युवाओं से बात की और वो सभी बेरोजगारी के मारे युवा थे। ऐसा तो नहीं कि मोदी तक इन बेरोजगार युवाओं की बात नहीं पहुंच रही, लेकिन फिर भी अगर मोदी मौन धारण किए हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि उन्हें युवाओं का बेरोजगार रहना ही पसंद है। अग्निवीर को लेकर देश भर में युवाओं ने प्रदर्शन किया। सभी ने कहा कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना और उनकी देशभक्ति पर आघात है। लेकिन ये मोदी जी का अहंकार था या अदानी की मर्जी, जिसने तमाम विरोध के बाद भी अग्निवीर योजना को लागू होने दिया। पुलिस भर्ती के बारे में आप बोलना चाहते हो, बोलो। भैया लीक हो गया, पेपर देने गए थे, वहां लीक हो गया। नहीं, आप जनता को बताओ, आपने एग्जाम लिया तो आप जनता को बताओ कि आपने कितने साल कोशिश की। सुनो, आपने क्या किया, आपने कितना पैसा अपना डाला, आपने कितनी कोचिंग ली, और आपको कब पता लगा कि पेपर लीक हो गया? आपको क्या लगा दिल में, ये जनता को बताओ प्यार से। भैया पेपर 4 बार मैंने अटेम्प्ट किया था, तीसरी बार ये अटेम्प्ट करना था। दोबारा पेपर से एक दिन पहले ट्विटर पर पेपर लीक हो जाता है। और जब आपने ये पैसा दिया, आपने ये मेहनत की, और जब आपने देखा कि आपकी मेहनत ट्विटर पे लीक हो गई, खत्म हो गई, तो आपको क्या लगा? भैया हम भी खत्म हो गए। कोई मेरा सहारा नहीं था भैया, पेपर लीक था भैया, कोई नहीं कर पाया। आप ही मदद करिए, हम सबके नायक हैं। तो ये है हिंदुस्तान के युवा की हालत। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है, और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।